अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुफ्ती अरबी और आप देख रहे हैं अशरफी डिजिटल टीवी। हजरात, आज बात करते हैं ज़कात के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर जो फ़राइज़ आयद किए हैं उनमें से एक ज़कात भी है। जिस तरह नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़कात की अदायगी भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज और ज़कात इन दोनों को तकरीबन 82 जगहों पर एक साथ जिक्र फरमाया है कुरान करीम में। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा उसके फ़ज़ाइल को देख करके लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ जो लोग ज़कात छोड़ने वाले हैं उनके लिए जो वईदें आई हैं उन्हें भी देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़कात कितना बड़ा फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। यानी जिस तरह नमाज हर एक आक़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़कात हर एक आक़िल व बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है। बल्कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि वो मालिक निसाब हो। और मालिक निसाब होने का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स 200 दिरहम का मालिक हो या फिर जो शख्स 20 मिस्काल सोने का मालिक हो, ऐसी सूरत में वो शख्स मालिक निसाब होता है। दिरहम किसे कहते हैं? तो दिरहम की मिक़दार 3.0618 ग्राम है, यानी 3 ग्राम और 0618 यानी 61 मिलीग्राम से कुछ ज़्यादा एक दिरहम है। उसको अगर हम 200 से ज़रब देंगे तो ऐसी सूरत में निकलता है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। तो अगर कोई शख्स 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी का मालिक होता है तो ऐसी सूरत में वो मालिक निसाब कहलाएगा। आज तक आप सुनते थे 52.5 तोला चांदी। तो 52.5 तोला चांदी जो है वो असल में ज़माने के एतबार से जैसा जैसा वज़न चलता रहा, उलमाए किराम ने उसी टाइप के वज़न के मुताबिक अवाम को मसाइल बताए हैं। जैसा कि 52.5 तोला जो कहा गया है उनमें से एक तोले का वज़न होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। तो 11 ग्राम 664 मिलीग्राम को अगर आप ज़रब देंगे, इंटू करेंगे 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, इसको अगर आप इंटू करेंगे 52.5 से, तो इसी सूरत में आपको यही निकल कर के आएगा, यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। तो बहरहाल ये है ज़कात, चांदी की ज़कात। इसी तरह सोने की ज़कात क्या है? तो सोने के बारे में जो ज़कात के बारे में आता है वो 20 मिस्काल सोना। 20 मिस्काल क्या है? तो एक मिस्काल का वज़न होता है 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, एक मिस्काल का वज़न। यह और मिस्काल और दीनार ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दीनार जो होता है वो मिस्काल का निस्फ होता है। तो 20 मिस्काल को अगर आप ज़रब देंगे तो इसी सूरत में होता है 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। तो अगर एक इंसान के पास 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना या उसकी कीमत का मालियत का कोई सामान है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स मालिक निसाब होता है। मगर यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, और वो ये है कि अगर किसी इंसान के पास निसाब पहुँचता है, यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या फिर 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना अगर किसी के पास है भी, मगर अभी उसकी और ज़रूरतें हैं, जैसे उसके बाल बच्चों के अखराजात के लिए, तो उसको उसमें से मिन्हा किया जाएगा, यानी अलग कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर उसके पास वो गाड़ी है जिससे कि वो अपनी जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ती है, या और इस तरह की चीज़ें जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ज़रूरत है, तो उसको हाजत असलिया में माना जाता है। और वो हाजत असलिया को अलग करके अब देखा जाएगा कि निसाब पहुंचता है कि नहीं। अगर निसाब पहुंचता है तो इसी सूरत में वो मालिक निसाब माना जाएगा, और अगर निसाब नहीं पहुंचता है तो इसी सूरत में वो मालिक निसाब नहीं माना जाएगा। फिर एक और बात आती है कि उस शख्स के ऊपर कर्ज है या नहीं। अगर उस शख्स के ऊपर कर्ज है तो अब देखा जाएगा कि उसके ऊपर कर्ज कितना है और टोटल उसके पास माल कितना है। अगर उसके ऊपर कर्ज मसलन 1 लाख रुपए है और उसके पास माल 1.5 लाख रुपए का है,
और कर्ज को निकालने के बाद 50,000 रुपये बचेंगे, और वो 50,000 रुपये निसाब को पहुंचता है, मसलन चांदी का निसाब उससे 50,000 से तो हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो मालिक निसाब माना जाएगा और उसके ऊपर ज़कात उस 50,000 रुपये की होगी। बाकी 1 लाख रुपए उसके कर्ज में चले जाएंगे, चाहे वो उस कर्ज को अभी अदा कर रहा हो या ना कर रहा हो, उस 1 लाख रुपए पर उसकी ज़कात नहीं अदा की, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं की जाएगी। फिर ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास निसाब है। अब वो निसाब 2 तरह का होता है। एक निसाब वो होता है कि इंसान मालिक निसाब तो है लेकिन वो निसाब नामी नहीं। नामी का मतलब ये होता है कि उस चीज़ के अंदर बढ़ने की सलाहियत हो। मसलन अगर सोना और चांदी है तो सोना और चांदी ये मिलके निसाब नामी में माना जाता है। नामी का मतलब उसके अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, यानी वो बढ़ता हो, उसकी मालियत बढ़ती हो। इसी तरह एक निसाब होता है कि निसाब तो है लेकिन वो निसाब नामी नहीं, और वो नामी जैसे कि ज़मीन है और वो जायदाद जो मुंतकिल नहीं होती, जिसको जायदाद गैर मनकूला कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में वो निसाब नामी नहीं होता है। तो अगर किसी इंसान के पास ज़मीन है लेकिन दूसरी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो निसाब नामी होती हो, जैसे सोना या चांदी या पैसे, तो ऐसी सूरत में उस ज़मीन की वजह से उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं की जाएगी, बल्कि वो एक ऐसा इंसान होगा जो मालिक निसाब तो है मगर उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि वो ज़कात वाजिब होने के लिए निसाब नामी होना शर्त है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा, उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा, और साथ ही साथ वो ज़कात ले भी नहीं सकता है किसी से, यानी वो फ़कीर के दर्जे में नहीं जाएगा जो ज़कात ले सकता है, यानी मुस्तहिक़ के ज़कात नहीं बनेगा। वो ज़कात अदा नहीं करेगा लेकिन वो खुद भी ज़कात नहीं ले सकता है। और साथ ही साथ उस इंसान के पास जिसके पास ज़मीन है, उसकी ज़कात यह है कि उसकी ज़मीन में जो पैदावार हो उस पैदावार पर या तो उश्र देगा यानी 10वां हिस्सा देगा, या निस्फ़े उश्र यानी 20वां हिस्सा देगा। उश्र कब देगा? तो एक इंसान अगर खेती करता है और खेती करने में अगर वो अपनी मशक्क़त से, अपनी मेहनत से पानी कहीं से ला करके अपनी खेत को सैराब करता है, तो ऐसी सूरत में 20वां हिस्सा देगा, या 20वां हिस्सा का मतलब 20 किलो में से 1 किलो। और अगर वो इंसान खेती करता है लेकिन आसमान के पानी से, बारिश के पानी से अगर वो सैराब होता है, तो इसी सूरत में अब उसको 10वां हिस्सा देना है। 10वां हिस्सा का मतलब ये हुआ कि 10 किलो में 1 किलो, ये है उसकी ज़कात। यानी ज़मीन की ज़कात जो है वो एक अलग तरह से होती है, और माल और दौलत जो दूसरे पैसा सोना चांदी है, इसकी ज़कात एक अलग तरीके से होती है। अब औरतों के पास जो ज़ेवरात होते हैं उनकी ज़कात वाजिब है या नहीं, और उनकी ज़कात किन के ऊपर वाजिब है, तो इस बारे में थोड़ी तफसील मालूम कर लेते हैं। तो औरतों के ऊपर पास जो ज़ेवर हैं, वो ज़ेवर अगर निसाब को पहुंचता है, यानी उस औरत की कुल जायदाद अगर निसाब को पहुंचती है, जायदाद से मुराद वही जायदाद नामी यानी जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत है, अगर वो कुल जायदाद निसाब को पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में उस औरत के ज़ेवर पर भी ज़कात वाजिब होती है, और उस ज़कात की अदायगी उस औरत की जिम्मेदारी है, उसके शौहर की जिम्मेदारी नहीं। यानी एक औरत के पास अगर निसाब है और उसके माल पर ज़कात फ़र्ज हो रही है, तो उस ज़कात की अदायगी की जिम्मेदार वो औरत खुद है। उसके शौहर पर इस बात को वाजिब नहीं किया जाएगा कि उसकी तरफ से उसका शौहर ज़कात अदा करे। हाँ, अगर वो अपनी तरफ से अदा कर देता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस औरत की इजाज़त ली जाए। अगर वो औरत उसे इजाज़त दे देती है कि ठीक है, मेरी तरफ से आप मेरी ज़कात अदा कर दीजिए, और उसने ज़कात अदा कर दी, तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर उस औरत ने इजाज़त नहीं दी तो ऐसी सूरत में उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। साथ ही साथ हमारे घर के बच्चों के लिए हम कुछ ज़ेवर वगैरह तैयार करते हैं, तो अब ऐसी सूरत में वो बच्चा देखा जाएगा कि वो बच्चा बालिग है या नाबालिग। अगर वो बच्चा बालिग है और हमने उस बच्चे के लिए या बच्ची के लिए ज़ेवरात जमा करके रखे हैं, तो ऐसी सूरत में उस बालिग बच्ची पर या बालिग बच्चे पर उस रकम से ज़कात अदा करना वाजिब होगा, या उस ज़ेवर से ज़कात अदा करना वाजिब होगा। यहाँ पर भी वही है कि अगर उसका बाप उनकी तरफ से अपने माल में से ज़कात अदा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन यहाँ भी उनकी
इजाज़त का होना ज़रूरी है। अगर उनकी इजाज़त नहीं ली और ज़कात अदा कर दी तो ऐसी सूरत में वो तो अदा हो जाएगा, यानी सदका हो जाएगा अदा करने वाले की तरफ से, लेकिन जिसके लिए यानी जिसकी तरफ से अदा किया है उसकी तरफ से वो अदायगी नहीं पाई जाएगी, उनके ऊपर वाजिब होगा कि फिर से अदा करें। अब कुछ आज नए ज़माने के एतबार से नई टेक्नोलॉजी और बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जिनकी वजह से थोड़े मसाइल चेंज होते हैं। उन्हीं में से एक मसला है बैंकिंग का। अब मसलन बहुत से लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बहुत से लोग LIC करवाते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कराते हैं। तो ऐसी सूरत में उनकी ज़कात का क्या हुक्म है? तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि आपने मसलन 1 लाख रुपए फिक्स कर दिए हैं, तो ये तो मुतय्यन है कि वो 1 लाख रुपए आपके हैं, लिहाजा अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं बैंक में तो उस 1 लाख रुपए की ज़कात तो आप पर वाजिब हो चुकी है अभी, यानी इसी साल से। जब ये साल जब इसका पूरा होगा तो इसी सूरत में ज़कात की अदायगी करनी होगी। लेकिन बीच में एक बात छूट गई, वो बताना ज़रूरी है कि ज़कात के वाजिब होने के लिए हौलाने हौल शर्त है। हौलाने हौल का मतलब ये होता है कि जिस वक्त एक इंसान मालिक निसाब हुआ है उस वक्त से लेकर के पूरा 1 साल का दौरानिया गुजर जाए, उस 1 साल के अंदर वो इंसान बिल्कुल कंगाल ना हो जाए, बल्कि उस माल में से जिससे वो मालिक निसाब बना है उस माल में से उसके पास कुछ भी बचे, चाहे निसाब कम हो ज़्यादा हो, 20 साल में यानी उसकी कमी होती रही, ज़्यादती होती रही तो उसका एतबार नहीं, बल्कि स्टार्टिंग में अगर वो जब वो मालिक निसाब हुआ तो उसके लास्ट में वापस जब आया, वो साल का आखिरी दिन जब आया उस वक्त भी अगर वो मालिक निसाब है तो ऐसी सूरत में वो पूरे साल में मालिक निसाब माना जाएगा। और अगर बीच में किसी दिन ऐसा हुआ कि वो निसाब का पूरा माल ख़त्म हो गया तो ऐसी सूरत में वो मालिक निसाब नहीं माना जाएगा, बल्कि जिस दिन से फिर वो मालिक निसाब हुआ वहाँ से फिर 1 साल का एतबार किया जाएगा। तो बताना यह है कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात अदा नहीं की जाती है, बल्कि जब एक इंसान मालिक निसाब होता है उससे 1 साल के बाद उसके ऊपर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ होती है। लेकिन लोग अपनी आसानी के लिए, सहूलत के लिए रमज़ान का महीना मुख्तस किए हुए हैं और उसकी वजह शायद यही है कि इस महीने में कोई भी हम नेक काम करते हैं तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से ज़कात देने वाले हजरात आम तौर पर इसी महीने का इंतखाब करते हैं ताकि हमें सवाब भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो गरीब हैं, फ़ुक़रा हैं, उनकी ज़रूरत का भी सामान हो जाए। तो फिक्स डिपॉजिट या फिर LIC जो कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो इन सब चीज़ों में हिंदुस्तान के मसाइल ये मैं बयान कर रहा हूँ, या वो ममालिक जो कि हरबी हैं यानी कि दारुल हर्ब है जो, या फिर दारुल इस्लाम है लेकिन वहाँ के जो की हुकूमत जो है वो हरबी है जैसा कि हिंदुस्तान में, तो ऐसी सूरत में उनके लिए ये मसाइल के फिक्स डिपॉजिट या फिर बैंक में जो LIC वगैरह किया जाता है तो इसमें जो पैसा हमने अपनी तरफ से लगा दिया है, हमारा पैसा जो उसमें जमा हो चुका है वो तो मुतय्यन है कि हमारा है, तो उसमें जो आपने अदा किया है उसमें आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। आपने वहाँ दिया हुआ है, आपने एक तरह से तिजारत में उस पैसे को लगाया हुआ है, और तिजारत में लगाने का मतलब ये होता है कि उस पर परसेंटेज आपको यानी आमदनी जो उसकी हाथ होती है, मुनाफे आपको मिलता है। लेकिन जब आपने जितने पैसे तिजारत में लगा दिए हैं उतने की ज़कात आप पर हर साल वाजिब होती जाएगी, उसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। और अगर कोई चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि लास्ट में जब आखिरी आए तो उस वक्त उसकी ज़कात अदा करे, मगर मान लीजिए 20 साल के बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस उसका खुलता है और लाइफ LIC उसको वापस मिलती है 20 साल के बाद, तो उस 20 साल में से हर साल का कितना पैसा बनता था, हर साल कितना जमा हो, मसलन इस साल 5,000, अगले साल 10,000 हो गया, उसके अगले साल 15 हो गया, 5-5 हज़ार रुपए की स्कीम थी, हर साल 5,000 मसलन जमा करना था, तो हर उस 5 साल, इस साल 5,000 की ज़कात निकालनी होगी, अगले साल 10,000 की निकालनी होगी, उसके अगले साल 15,000 की निकालनी होगी। इस तरह करके 20 साल तक जितने पैसे उसने जमा किए हैं उन सब का टोटल करके निकालना होगा, जो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि हर साल जब आप ज़कात निकाल रहे हो तो साथ में LIC को भी देख लें कि आपके LIC में इस वक्त कितने पैसे जमा हो चुके हैं, तो उसी एतबार से आप ज़कात निकाल दीजिए।
मगर ज़कात जब हम निकालते हैं तो उसमें एक बहुत ही बारीक बात है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। वो बात ये है कि निसाब तो मैंने शुरू में बता दिया है कि निसाब कितना होता है। तो निसाब को आप 5 से तकसीम कर दीजिए। 5 से तकसीम करें तो जो हासिल होगा वही 5वां हिस्सा कहलाएगा, यानी खुमुस उसको कहा जाता है। तो अगर आपके पास जायद रकम जो है निसाब से जायद, वो अगर खुमुस के मिक़दार को पहुंचती है, यानी खुमुस की जो कीमत है उस कीमत को अगर वो बाकी निसाब यानी निसाब से जायद रकम पहुंचती है तो उस पर ज़कात है, और अगर जायद रकम खुमुस को नहीं पहुंचती है तो उस पर ज़कात नहीं है। मसलन मैं आपको मिसाल के लिए समझाने के तौर पर कहता हूं कि मान लीजिए निसाब जो है 10 रुपये है और आपके पास 11 रुपये हैं, तो आप देखिए 11 यानी 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है, 10 रुपया निसाब हुआ और 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है तो वो 1 रुपया इस 10 का 5वां हिस्सा बनेगा? तो नहीं बनेगा, बल्कि 10 का 5वां हिस्सा 2 रुपये बनेंगे। तो अगर एक आपके पास 10 + 2 यानी 12 रुपये हैं तो ऐसी सूरत में इस 12 रुपये की ज़कात निकाली जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये हैं प्लस 1 रुपया या फिर 1 रुपया 99 पैसा है, यानी 2 रुपये से 1 पैसा कम है, तो ऐसी सूरत में खुमुस मुकम्मल ना हुआ तो इस 1 रुपये 99 पैसे की ज़कात नहीं दी जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कि जब एक निसाब है 10 रुपये तो 20 रुपये 2 निसाब हो जाएंगे। तो अगर आपके पास 20 रुपये हैं प्लस 1 रुपया 99 पैसा है तो इस 1 रुपये 99 पैसे की ज़कात नहीं होगी, बल्कि सिर्फ 20 रुपये की ज़कात होगी। फिर इसी तरह खुमुस मुकम्मल हो गया। मान लीजिए आपके पास 22 रुपये हैं प्लस 1 रुपया 99 पैसा और है, तो सिर्फ 22 रुपये की ज़कात होगी और 1 रुपये 99 पैसे की ज़कात नहीं होगी, क्योंकि वो किसी का भी खुमुस नहीं बन पाएगा, 5वां हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो ये बात भी है, आप चाहें तो इस तरह भी ज़कात निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये हिसाब समझ में ना आए तो आप पूरे माल की भी ज़कात निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़कात में ज़्यादा देने पर कोई नुकसान नहीं है आपका, बल्कि आपको सवाब ही मिलेगा, लेकिन कम देने पर पकड़ होती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं एक बात और बता दूं कि ज़कात का निसाब क्या है और उसकी कीमत आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ज़कात का निसाब जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि चांदी में 612 ग्राम 360 मिलीग्राम है, ये एक पूरा निसाब है चांदी का। इसी तरह सोने में 87 ग्राम 480 मिलीग्राम है। अब अगर किसी इंसान के पास इतना यानी 612 ग्राम चांदी नहीं या फिर 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना नहीं, बल्कि दोनों के बीच का है, मान लीजिए कि 50 ग्राम सोना है और इधर आधा किलो चांदी है, तो दोनों में से कोई भी निसाब मुकम्मल नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में एक इंसान क्या करे, एक मुसलमान क्या करे, कैसे ज़कात अदा करे। तो उसके बारे में ये है कि फ़ुक़हा ये फरमाते हैं अनफ़अ लिल फ़ुक़रा का एतबार किया जाएगा। अनफ़अ लिल फ़ुक़रा का मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों को इस तरह से जमा कर दीजिए कि देखिए कि किसके ज़रिया से आपका निसाब मुकम्मल होता है, किसके ज़रिया आप मालिक निसाब बनते हैं। अगर आप सोने को चांदी से कन्वर्ट करें और चांदी का निसाब मुकम्मल हो जाता है तो ऐसी सूरत में आप मालिक निसाब माने जाएंगे। या इसी तरह अगर आप चांदी को सोने में कन्वर्ट करें, जो फिलहाल नहीं हो सकता, अगर आप चांदी को सोने में कन्वर्ट करें और आप मालिक निसाब बन रहे हैं तो इसी सूरत में आपको सोने का मालिक निसाब माना जाएगा, ताकि फ़कीरों तक उनका हक पहुंच सके। तो लिहाजा मान लीजिए आपके पास 500 ग्राम चांदी है और 1 तोला सोना है, यानी 1 तोला का मतलब 10 ग्राम सोना है, तो 500 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोना, ये 10 ग्राम सोना ही इतना हो जाता है जो पूरे चांदी के निसाब को घेर सकता है। लिहाजा अगर एक इंसान के पास सिर्फ 1 तोला सोना है यानी 10 ग्राम सोना है और बस 5 ग्राम चांदी है या 10 ग्राम चांदी यानी 1 तोला चांदी है, तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसी सूरत में इनकी जब रकम निकालेंगे तो वो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी से ऊपर पहुंच सकता है। लिहाजा ऐसा शख्स मालिक निसाब होगा। आज के दौर में अगर आप देखें और रेट मालूम करें चांदी का तो 25,000 के आसपास एक इंसान मालिक निसाब हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम निसाब मालिक निसाब अगर हैं तो ज़कात अदा करें, क्योंकि इसकी अदायगी की बहुत फजीलत आई है। और अगर एक इंसान ज़कात अदा नहीं करता है तो कल यही ज़कात का माल उसके पूरे जिस्म पर डाल दिया जाएगा और वो भी अलग अलग करके तमाम माल को डाला जाएगा और उसी एतबार से उसका जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा और उसी पर दागा जाएगा, उसी
पैसे से उसको दागा जाएगा, जिसको कुरान करीम में बयान भी किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें शरीयत के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने अजाब से महफूज